ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, सबसे इंपॉर्टेंट बात तो मैं बताने भूल गया कि हमारे डिप्सार के अंदर फीस भी बढ़ चुकी है। जी हाँ, डिप्सार के अंदर फीस बढ़ चुकी है। अगर हमें फीस, किसी ने बड़े ही कमाल की बात कही है कि खोकर पाने का मजा ही कुछ और है, रोकर हंसने का मजा ही कुछ और है। हार तो जिंदगी का हिस्सा है मेरे दोस्त, हार कर जीतने का मजा ही कुछ और है। हाय गाइस, मेरा नाम है अमर सिंह और आप देख रहे हैं द फार्मा वर्ल्ड, जहां मिलती है आपको फार्मेसी से रिलेटेड अपडेटेड न्यूज, कॉलेज रिव्यूज और बहुत कुछ। तो गाइस, आज मैं लेकर के आया हूं डिप्सार कॉलेज के बारे में बहुत ही बड़ा न्यूज। जी हाँ, इसको आप बिग न्यूज बोल सकते हो और बिग अपडेट भी बोल सकते हो, क्योंकि यार ये अपडेट मुझे आज सुबह ही मिला है। तो मैंने सोचा कि फटाफट यार ये अपडेट आपको दे दिया जाए, क्योंकि टाइम वेस्ट करना नहीं है। लेकिन ये वीडियो आपको पूरी देखनी पड़ेगी, क्योंकि इस वीडियो में आपके लिए कुछ खुशखबरी भी है और कुछ सैड न्यूज भी है। तो यार देख करके ज्यादा सैड मत होना, सुन करके ज्यादा सैड मत होना और खुशी के मारे पागल मत हो जाना। तो बिना टाइम का वेस्ट किए चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और इस वीडियो में मैं यार बी फार्म के साथ साथ एम फार्म और बाकी भी कई सारे ऐसे कोर्सेज के बारे में बात करूंगा जहां पे आपका करियर अच्छा हो सकता है। प्रोफेशनल कोर्सेज के साथ साथ आप अपने पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में भी काम आ सकता है। तो टाइम क्या वेस्ट करना है यार, चलिए चलते हैं प्रोफेशनल कोर्स की ओर और प्रोफेशनल कॉलेज की ओर। तो चलिए। तो गाइस, आज सुबह सुबह जब मैं उठा तो मुझे कुछ अपडेट्स मिले कि हाँ भाई, डिप्सार के इंपॉर्टेंट डेट्स निकल चुके हैं, उसका जो प्रोस्पेक्टस होता है वो निकल चुका है। और इसके साथ साथ जो आपके घर में या फिर आपके आसपास में कहीं पे न्यूज़पेपर आते हो तो आप उसमें भी इनके एड्स देख सकते हैं डिप्सरू के, जिसके अंदर दो कॉलम दे रखे हैं, न्यू कोर्सेज जो ऐड हुए हैं एंड जो एग्जिस्टिंग कोर्सेज हैं वो ऐड हुए हैं। न्यू कोर्सेज के अंदर कई सारे कोर्सेज हैं, लाइक डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नीशियंस एंड बैचलर ऑफ मेडिकल लैब टेक्नीशियंस, डीएमएलटी बीएमएलटी इसको कहते हैं। इसके साथ साथ हमारा बी फार्म इन आयुर्वेदिक है एंड एमपीटी है, एमएससी है और एमबीए के कुछ कोर्सेज हैं और ड्रग रेगुलेटरीज के कुछ कोर्सेज है। तो यार ये सब आप देख लेना, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा अगर आपको न्यूज़पेपर का वो स्क्रीनशॉट नहीं मिलता है तो। इसके साथ साथ मैं कुछ एग्जिस्टिंग कोर्सेज की बात करूं तो इसके अंदर बी फार्म पहले से था, एम फार्म पहले से था और बीपीटी, बीएससी, स्पोर्ट्स साइंस, ऐसे कई सारे कोर्सेज इसमें पहले से थे। तो सारे ही प्रोफेशनल कोर्सेज थे, बट इसके अंदर और भी कई प्रोफेशनल कोर्सेज ऐड हो चुके हैं। तो यार सबसे पहले आपके लिए खुशखबरी यही था कि अगर आपको बी फार्म नहीं मिलता है तो आप बी फार्म के अपार्ट बी फार्म आयुर्वेदिक, बी फार्म डीएमएलटी, बीएमएलटी और भी कई सारे कोर्सेज हैं जिसका आप एक अदर ऑप्शन ले सकते हो बीएससी करने से अच्छा है। क्योंकि यार मैं बुराई नहीं करना चाहता जो बीएससी कर रहे हैं, बट एक बात बता दूं कि बीएससी करने में मुझे स्कोप उतना नहीं दिखाई देता है। बीएससी करो 3 साल का, उसके बाद टाइम वेस्ट। अगर आप ये सब प्रोफेशनल कोर्सेज कर लेते हो लाइक बीएमएलटी, डीएमएलटी, तो यार आपकी नौकरी पक्का है, आपकी इंटर्नशिप पक्का है, आपकी जॉब पक्का है, आपकी प्लेसमेंट पक्का है। तो इसके साथ में आपको यार प्रोस्पेक्टस के बारे में बताऊंगा पढ़ के और कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। तो मेरे ख्याल से यार पहले आपको इंपॉर्टेंट डेट्स बता देनी चाहिए, क्योंकि यार मुझे पता है काफी लोग एक्साइटेड है वो इंपॉर्टेंट डेट्स जानने के लिए। तो इंपॉर्टेंट डेट्स की मैं बात करूं तो एडमिशन प्रोसेस जो हमारी स्टार्ट हो रही है वो है बी फार्म फर्स्ट ईयर की 26 जुलाई 2021 से। बी फार्म बीपीटी इसके ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होंगे हमारे 26 जुलाई 2021 से एंड जो लेटरल एंट्री है उनके स्टार्ट हो जाएंगे 26 जुलाई 2021 से। जी हाँ, बी फार्म की रजिस्ट्रेशन 26 जुलाई 2021 से स्टार्ट हो जाएगी, चाहे वो लिटरल एंट्री हो सेकंड ईयर का, चाहे वो फर्स्ट ईयर के न्यू फ्रेशर स्टूडेंट हो। इसके साथ साथ एम फार्म की स्टूडेंट 25 अगस्त 2021 से स्टार्ट हो जाएगी। लास्ट डेट जो है वो एप्लीकेशन फिल करने की वो 21 अगस्त 2021 तक है। जी हाँ, 1 महीने तक का टाइम मिलता है आपको, आराम से फॉर्म फिल करना, कोई जल्दीबाजी नहीं है। सारे डॉक्यूमेंट इकट्ठे कर लेना, अगर आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है तो आपके पास 1 महीने का टाइम है, आप आराम से सारे डॉक्यूमेंट बना लेना, उसके बाद फॉर्म फिल करना। एंड आई होप कि 1 से 2 हफ्ते के अंदर अंदर सीबीएसई वाले रिजल्ट भी अनाउंस कर दें। तो 21 अगस्त 2021 को क्लोज हो जाएगी सीट। 20 सितंबर 2021 को एम फार्म के सीट्स क्लोज हो जाएंगे, इसके लिए भी हमारे मतलब रजिस्ट्रेशन क्लोज हो जाएंगे, इसके लिए भी हमें 1 मंथ का टाइम मिला हुआ है। मेरिट लिस्ट जो आएगी वो हमारी फर्स्ट मेरिट लिस्ट आएगी 10 सितंबर 2021 को और बी फार्म, डी फार्म और लेटरल एंट्री तीनों की एक ही दिन आएगी, वो है 10 सितंबर 2021। एंड एडमिशन प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो जाएंगे हमारे 20 सितंबर 2021 से, तीनों के लेटरल एंट्री हो, बी फार्म हो चाहे डी फार्म हो। इसी के साथ साथ जो एम फार्म की बात करूं तो एम फार्म की मेरिट लिस्ट आएगी हमारी 27 सितंबर 2021 में एंड उसकी मेरिट लिस्ट और डेट ऑफ एडमिशन जो है जहां से जब से एडमिशन स्टार्ट होगा वो है हमारा 11 अक्टूबर 2021।
तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स एंड आई होप कि ये डेट्स आपके लिए काम आएंगे। अगर आप ध्यान से नहीं सुन पाए मेरी बात, मुझे पता है मैं बहुत फास्ट बोल रहा था, तो आप प्रोस्पेक्टस में देख सकते हो ये इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। अब चलते हैं अपने प्रोस्पेक्टस के यार, क्योंकि यार प्रोस्पेक्टस बताना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके अंदर कई सारे अपडेट्स हुए हैं और कई सारे चेंजेस हुए हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग यार ये आपको बता देना चाहिए था। एंड स्टार्टिंग के प्रोस्पेक्टस तो वही है यार कि हमारे कॉलेज से जीपैट 1 की रैंकिंग का स्टूडेंट निकला हुआ है। माइलस्टोन जो था वो आप सभी को पता है कि 1964 के अंदर जो हमारा डिपार्टमेंट था फार्मेसी का, वो फाउंडेड हुआ था, जो कि कश्मीरी गेट में एक डिप्लोमा कोर्स कराता था। 1972 के अंदर हमारा कॉलेज जो है पूसा रिसर्च पूसा रोड पे चला गया था, जो पॉलिटेक्निक के अंदर में आता था। 2004 के अंदर ये अपग्रेड हो गया हमारा डिप्सार के अंदर। उसके बाद 1979 के अंदर जो है हमारा कॉलेज है वो पुष्प विहार के अंदर शिफ्ट हुआ था। 1979 के बाद 2004 में जैसे बताया मैं, वो डिप्सार मतलब ड्यू से बिल्कुल अलग हो चुका था और डिप्सार में अपग्रेड हो गया था यार। मतलब पहले पॉलिटेक्निक के अंदर आता था, अब वो अपडेट हो गया था डिप्सार के अंदर। 2008 की बात करूं तो 2008 में हमारा डिप्सरू मतलब स्टार्ट हो गया था बनना है। 2015 तक वो कंप्लीटली बन करके स्टैब्लिश हो चुका था अगस्त 2015 के अंदर। 2016 के अंदर हमारे डिप्सरू के अंदर बी फार्म, एम फार्म, MBA, MPH, MHM और कई सारे सर्टिफिकेट कोर्सेज भी ऐड हुए थे। 2017 के अंदर एम फार्म कोर्सेज डिप्सरू के अंदर ऐड हुए थे और 2018 के अंदर DIF बायोनेस्ट प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था। 2019 के अंदर हमारा WSCS एक वेलफेयर का सर्टिफिकेट कोर्स होता है, वो ऐड हुआ था 2019 के अंदर और 2020 के अंदर PG डिप्लोमा कोर्सेज हुआ था। अब जो है वो 2021 चल रहा है और 2021 की सबसे बड़ी खबर ये है कि इसके अंदर DMLT, BMLT, B फार्म आयुर्वेदिक, MBA फार्मा इकोनॉमिक, SQT, M फार्म, PG डिप्लोमा इन प्लांट टिश्यू कल्चर, MSc एंड प्रिसीजन मेडिकल एंड MPT, इस टाइप के कुछ कोर्सेज ऐड हो चुके हैं। तो यार बोलने में कुछ दिक्कत हो गई होगी तो माफ कर देना, वैसे मेरी इंग्लिश उतनी अच्छी नहीं है बट मैंने ट्राई किया है। तो इसके साथ साथ आगे चलते हैं। ये था हमारा कुछ माइलस्टोन्स। एंड आप सभी को पता है कि यार डिप्सार डिप्सरू बस नाम के लिए अलग है। लाइक डिप्सार को हम बोलते हैं दिल्ली इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंस एंड रिसर्च, और डिप्सरू में जो बी फार्म करता है उसको हम बोलते हैं SPS, स्कूल ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंस। और हमारे लैब्स जो है वो कई सारे अपग्रेड हो गए हैं, कई सारे नए नए केमिकल्स आए हैं। लाइक मैंने बताया था 2500 प्लस केमिकल्स हमारे अंदर आ चुके हैं, मतलब लैब्स के अंदर। तो नए नए केमिकल देखने को आपको मिलेंगे। एंड इसके साथ साथ यार BMLT, DMLT के कोर्सेज के बारे में अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता दूं कि इसके अंदर आपको लैब टेक्नीशियन का कोर्स किया जाता है। लाइक ब्लड टेस्ट हो गया, ब्लड टेस्ट हो गया और कोविड टेस्ट हो गया, मतलब जितने भी टेस्ट होते हैं ना लैब टेक्नीशियन के, वो सारे काम जो है वो BMLT और DMLT के अंदर आ जाते हैं। BMLT DMLT का यही डिफरेंस है जो बी फार्म और डी फार्म का है। लाइक DMLT डिप्लोमा, BMLT मतलब बैचलर, मतलब ग्रेजुएट कहलाओगे यार अब BMLT करने के बाद। तो कर लेना यार BMLT कोर्स, उतना बेकार भी नहीं है, ठीक ठाक है। एंड डिफरेंस मैं बता दूंगा। और सबसे बड़ी न्यूज, सॉरी निकल जाता है इधर, सबसे बड़ा जो अपडेट है वो है कि हमारे डिप्सार के अंदर सीट बढ़ चुकी है। जी हाँ, डिप्सार 8 सेमेस्टर का कोर्स होता है बी फार्म का, उसके अंदर 100 सीट्स हो चुके हैं, जो कि जनरल दिल्ली 41, SC दिल्ली 12, ST दिल्ली 6, OBC दिल्ली 22, EWS दिल्ली 8। नॉन दिल्ली की बात करूं तो जनरल नॉन दिल्ली 11, SC नॉन दिल्ली 2, ST नॉन दिल्ली 1, EWS नॉन दिल्ली 1। डिफेंस वालों के लिए 5 सीट है। जी हाँ, टोटल मिला के 100 सीट्स हो चुके हैं। सीट्स बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, तो डोंट वरी, आपको एडमिशन मिल जाएगा। इसके साथ साथ मैं अगर लेटरल एंट्री बात करूं तो लेटरल एंट्री 6 सेमेस्टर का होता है, जिसके अंदर टोटल सीट्स 6 ही होती है, जिसमें से 3 जनरल, 1 OBC और नॉन दिल्ली जनरल 1, बस इतनी सीट्स हैं। डी फार्म की जो है वो 120 सीट्स थी और अभी भी 120 सीट्स हैं, जिसके अंदर 49 जनरल और 15 OBC, 7 ST, 26 OBC, 10 EWS। सारी सीट बताना भाई, बी फार्म ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बी फार्म की बता दिया उतना काफी है। अब हम चलते हैं एम फार्म की ओर। एम फार्म की ओर यार, एम फार्म का सारी कोर्सेज जो है वो 4 सेमेस्टर के होते हैं, मतलब 4 सेमेस्टर यानी कि 2 साल के होते हैं। और इसका मैक्सिमम अपटेक बताऊं तो हमारा क्वालिटी एश्योरेंस के अंदर है 18 सीट्स, क्लिनिकल रिसर्च के अंदर 8 सीट, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के अंदर 8, फार्मास्यूटिक्स 8, फार्माकोलॉजी 8, हॉस्पिटल क्लिनिकल रिसर्च 8, कॉस्मेटिक्स 8, सॉरी कॉस्मेटिक 10, ड्रग रेगुलेटरी अफेयर 15, इंडस्ट्रियल फार्मेसी 15, बस मैक्सिमम 15, अब जो बची है 15 है। अब आती है बात हमारी SPS यानी कि डिप्सरू, जिसके अंदर हमारा BMLT का कोर्स है, DMLT का कोर्स है। DMLT हमारा 2 साल का कोर्स है, जिसके अंदर टोटल 60 अपटेक है, मतलब 60 सीट्स हैं।
24 जनरल के लिए, 7 SC, 4 ST, 13 OBC, 5 EWS, नॉन दिल्ली जनरल 7, नॉन दिल्ली SC 1, नॉन दिल्ली ST 1, नॉन दिल्ली EWS 1 एंड डिफेंस की 3। यही अगर मैं BMLT की बात करूं, बैचलर ऑफ मेडिकल लैब टेक्नीशियन, 3 साल का कोर्स है। इसके अंदर 60 अपटेक है, 24 दिल्ली जनरल, 7 दिल्ली SC, ST 4 दिल्ली एंड 13 SC, 5 EWS दिल्ली। तो ये था कुछ। इसके साथ साथ हमारा बी फार्म आयुर्वेदिक जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था, वो हमारा 4 साल का कोर्स है, जिसके अंदर हमारा 40 अपटेक है एंड BVA कम्युनिटी हेल्थ केयर के अंदर बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, हाँ जी वही 3 साल का कोर्स है। इसके अंदर भी 40 अपटेक है। आयुर्वेदिक और बी फार्म आयुर्वेदिक एंड BVA इन दोनों के अंदर बराबर बराबर है, 40 अपटेक है, 16 जनरल दिल्ली है, 5 SC दिल्ली, 2 दिल्ली ST, OBC के 9 इस टाइप से कुछ कर रखा है। एंड अब बात आती है यार, मतलब डिप्स जो हमारा डिप्सरू है इसके अंदर कितनी सीट्स है। डिप्सरू के अंदर यार पहले भी हमारी 60 सीट्स थी और अभी भी हमारी 60 सीट्स है बी फार्म के लिए, और इसका जो डिवीजन कर रखा है वो एज डिप्सार जैसा मैंने ये बताया था उसके अकॉर्डिंग ही है। इसके साथ साथ यार एडमिशन क्राइटेरिया यही है कि आपके 55% मार्क्स से अबव होने चाहिए, वही रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल कर सकता है। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के साथ साथ आपके कुछ मेडिकल प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर आप PWD से हैं तो उसके लिए आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, OBC से है तो आपके पास उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए। और बाकी डॉक्यूमेंट्स की बात मैंने यार लास्ट वीडियो में कर दी थी कि आपको किस किस डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ती है। बाकी इसके साथ यार मेरिट लिस्ट के बारे में कई स्टूडेंट बात करते हैं कि एम फार्म की मेरिट लिस्ट किसके अकॉर्डिंग आती है। लाइक इसका यार पूरा हमारे पास ग्राफ बना हुआ है। सबसे पहले दिल्ली की टोटल सीट हमारे पास 85% है, मतलब जो भी हमारी सीट है उसका 85% हमारा दिल्ली का जाता है, दिल्ली स्टूडेंट को, और 15% हमारा नॉन दिल्ली के स्टूडेंट्स को। दिल्ली के जो 85% है उसमें से 2 डिवाइड कर रखा है, डिप्सरू जीपैट 70%, नॉन डिप्सरू जीपैट मतलब जो डिप्सरू से नहीं है, मतलब डिप्सरू डिप्सार दोनों से नहीं है, उन्होंने जीपैट कर रखा तो उनको 15% का मिलेगा। और जिन्होंने डिप्सरू के अंदर पढ़ते हैं और उन्होंने जीपैट कर रखा तो उनको 70%। अगर सीट दोनों में वैकेंट हो जाती है तो नॉन डिप्सरू जीपैट को मिलता है एंड डिप्सरू जीपैट को पहले सीट्स मिलती है, उसके बाद डिप्सरू नॉन जीपैट देन नॉन डिप्सरू, मतलब इसके अकॉर्डिंग मैं आपको यार पूरा ग्राफ स्क्रीन पे शो कर दूंगा, आप वहां से देख लेना। बाकी डिस्क्रिप्शन में मैं प्रोस्पेक्टस का लिंक भी दे दूंगा, आप वहां से डाउनलोड भी कर सकते हो। इसके साथ साथ यार हमारा एम फार्म का भी एडमिशन हो चुका है और अपने सारे डॉक्यूमेंट्स क्लियर रखना है, और कोई अपडेट तो अभी नहीं है। बाकी यही बोलूंगा कि यार ठीक है, BMLT का कोर्स भी ठीक है, कर लो। मतलब मैं सच बताऊं ना तो ये मैं नॉन से करने वाला था। इसी के साथ साथ मैंने यार वो इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बता दिए हैं कि इंपॉर्टेंट डेट्स बिल्कुल मत भूलना। एंड फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम रहती है तो पता है ना, कमेंट करना है, कमेंट करके मुझे पूछ लेना। अगर कोई फीडबैक देना हो तो वो भी कमेंट कर सकते हो। अगर कुछ और क्वेरी हो जो मैं कमेंट में आपकी सॉल्व ना कर पाऊं, आप मुझे मेरे सोशल हैंडल्स पे DM कर सकते हो, मैं वहां पे आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा। जी हाँ, मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए ही बैठा हूं, इतनी गर्मी में जो वीडियो बना रहा। हाँ जी, इसके साथ साथ कई सारे ऑनलाइन फोटोज वगैरह मैं आपको दिखा दूंगा। ऑनलाइन इवेंट होते रहते हैं ऑनलाइन, और ऑडिटोरियम काफी अच्छा है, कॉन्वोकेशन अच्छा है, मतलब ओवरऑल। ओ माय गॉड, सबसे इंपॉर्टेंट बात तो मैं बताने भूल गया कि हमारे डिप्सार के अंदर फीस भी बढ़ चुकी है। जी हाँ, डिप्सार के अंदर फीस बढ़ चुकी है। अगर मैं फीस की बात करूं तो फीस स्ट्रक्चर जो है वो हमारा कुछ इस टाइप का है। सबसे पहले मैं बात करूंगा अपना ऑड सेमेस्टर का। डी फार्म का तो यार आप सभी को पता है कि ईयर वाइज होता है, तो सेमेस्टर वाइज फीस नहीं जाती है, ईयरली फीस जाती है। तो इसकी टोटल ईयरली फीस है 36,000। ठीक है, इतनी देनी पड़ेगी। DMLT का जो टोटल फीस है वो 36,000 है। बी फार्म का टोटल ऑड सेमेस्टर, अब सेमेस्टर वाइज चलेंगे, ठीक है। इसकी जो फीस है वो ऑड सेमेस्टर 56,000 है। एम फार्म की जो ऑड सेमेस्टर की फीस है वो 66,000 है। एंड एम फार्म के कुछ मतलब नॉन प्रॉफिट के और अलग के कोर्सेज होते हैं जो स्पॉन्सर्ड होते हैं, उनकी फीस 1,10,000 है। ठीक है, फीस बढ़ गई है, मानता हूं। डिप्सार के अंदर डिप्सरू के अंदर जो हमारी फीस है वो इवन सेमेस्टर की वो है DMLT के लिए 14,000, बी फार्म के लिए 34,000, एम फार्म के लिए 44,000 एंड कुछ एक्सिक्यूटिव कोर्सेज हैं एम फार्म के, उसकी फीस है 54,000 एंड 79,000। ठीक है, पता है आप लोगों को झटका लगा है कि पहले इतना कम फीस गवर्नमेंट कॉलेज था और अब इतना बढ़ चुका है। जी हाँ, बढ़ना तो बनता है, महंगाई बढ़ रही है, कॉलेज का रैंकिंग बढ़ रहा है, नाम बढ़ रहा है, तो फीस बढ़नी तो बनती है। कितने अच्छे कॉलेज में आप पढ़ रहे हो तो यार थोड़े बहुत पैसे की वजह से मत देखो, फटाफट जाओ एडमिशन ले लो। रजिस्ट्रेशन फॉर्म 26 तारीख से निकलने वाले हैं तो फटाफट भर देना।
इसके साथ यार मेरी आज की वीडियो कंप्लीट होती है एंड आई होप कि आपने लास्ट का पार्ट जरूर देखा होगा जो कि हमारे फीस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट है। तो ठीक है यार, ठीक है, देखा जाएगा। हाँ, इसके साथ साथ नेक्स्ट अवर रिक्रूटर्स, इस बार हमारे रिक्रूटर्स भी बढ़ चुके हैं लाइक WNS, इक्विवा, फार्माइस, जुबिलेंट, इनोडाटा, सन फार्मा, प्लैनेट, एनएनदाता, डॉक्टर रेडी, कोर्सेरा, 1mg, बहुत मस्त ऐप है, आरबीरोज, जाइला, हेल्थ केयर, क्लैरिस, एपोथेकेरीज, एप्सर, स्काईवर्ड, पता है जो वर्ड बोल नहीं पाता ना उसमें मैं फटाफट कर देता ताकि समझ में ना आए, डॉक्टर रेड्डी, फ्रेशर कब्बी, केनस, मतलब यार ऐसे बेइज्जती करने की नहीं हो रही है, मैं अब नाम लेता हूँ ढंग से, डॉक्टर रेड्डी लैब, इक्विवा, WNS, इनोडेटा और बुस्मेहेल, प्लैनेट स्पार्क, क्लैरिस एनालिटिका, स्मार्ट एनालिटिका, i1mg, प्रेसिडेंट हेल्थ केयर, स्कवर्ड एनालिसिस, स्मार्ट एनालिस्ट और ऐसे कई सारे हैं, मैं नाम नहीं ले पाऊंगा, बट इतना मैं बताऊंगा कि रिक्रूटर्स बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। जीपेट क्वालिफाइड की बात करूं तो एक स्टूडेंट जिसकी रैंक ऑल इंडिया रैंकिंग 1 आई है एंड एक स्टूडेंट जिसकी ऑल इंडिया रैंकिंग 4 आई है, 11 रैंकिंग भी हमारे कॉलेज से है, ऑल इंडिया रैंकिंग 15 भी हमारे कॉलेज से है, टॉप 150 के अंदर हमारे 10 स्टूडेंट हैं, टॉप 500 के अंदर हमारे 13 स्टूडेंट, टॉप 1500 के अंदर हमारे 8 स्टूडेंट और अदर रैंकर्स 19 हैं, मतलब काफी अच्छा है। इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोस्पेक्टस मिल जाएगा, उस प्रोस्पेक्टस के अंदर आपको एनेक्सर मिलेगा जो कि एडमिशन के टाइम पे बहुत काम आएगी। वो एनेक्सर यार फिल कर लेना, लाइक मेडिकल सर्टिफिकेट की तरह काम करेगा और अंडरटेकिंग की तरह काम करेगा। तो और कोई डाउट हो तो यार कमेंट कर देना, बाकी इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट वीडियो के और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टाटा, सी यू, स्टे सेफ, कीप स्माइलिंग, स्टे हेल्दी।